संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में विधायी प्रक्रिया एक व्यवस्थित चरणों की श्रृंखला है जिसमें कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद अधिनियम बनता है। संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। पहला है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। यह विधेयक सरकार की नीतियों और मुख्य कार्यक्रमों को दर्शाता है। सदन में इसके पारित होने की पूरी संभावना होती है क्योंकि सरकार के पास बहुमत होता है। यदि लोकसभा में पारित नहीं हो पाता तो इसे सरकार के प्रति अविश्वास माना जाता है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसे पेश करने के लिए सदन को मात्र 7 दिन पहले नोटिस देना होता है। इसे संबंधित विभाग द्वारा कानूनी विशेषज्ञों की सलाह से तैयार किया जाता है। दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। इसे मंत्री के अलावा संसद के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ये सार्वजनिक महत्व के विषयों पर विपक्षी दलों या किसी व्यक्तिगत सदस्य के विचारों को व्यक्त करता है। इसके संसद में पारित होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अस्वीकृत अर्थात खारिज होने पर सरकार की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे पेश करने के लिए सदन को 1 महीने पहले नोटिस देना होता है। इसे तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की स्वयं की होती है। अब है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक को पारित करने की प्रोसेस। प्रत्येक साधारण विधेयक अधिनियम बनने से पहले निम्नलिखित 5 चरणों से गुजरता है। पहला है प्रथम वाचन। इसके बाद होता है द्वितीय वाचन, फिर तृतीय वाचन, फिर उसके बाद अगले सदन में विधेयक जाता है और अगले सदन में विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है। और इसमें पहला है प्रथम वाचन। अनुच्छेद 107 के अनुसार विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सरकारी व गैर सरकारी हो सकता है। इसको प्रस्तुत करने से पहले पीठासीन को अग्रिम सूचना देकर इजाजत लेनी पड़ती है। यह प्रस्तुतिकरण से पहले इसे राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए तो प्रस्तुतिकरण के लिए पीठासीन की इजाजत की आवश्यकता नहीं होती है। प्रस्तुतिकरण के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है अगर पूर्व में नहीं करवाया गया है तो। इस प्रकार विधेयक का प्रस्तुतिकरण व उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम वाचन है। प्रथम वाचन में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती। प्रस्तुतकर्ता विधेयक का केवल शीर्षक व उद्देश्य बताता है। एक दिन में कितने भी साधारण विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब है दूसरा वाचन, द्वितीय वाचन। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें विधेयक की विस्तृत समीक्षा की जाती है। वास्तव में इसके 3 उपचरण होते हैं द्वितीय वाचन के। इसमें पहला उपचरण है साधारण बहस की अवस्था। विधेयक की छपी हुई प्रतियां सभी सदस्यों में बांट दी जाती है। समूचे विधेयक पर सामान्य या सैद्धांतिक चर्चा होती है। इस चरण में संसद निम्नलिखित में से एक कदम उठाती है। पहला, इस सदन पर स्वयं चर्चा करेगा। इस विधेयक पर सदन स्वयं चर्चा करेगा या इसे सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है या इसे सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है या जनता का विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। प्रवर समिति में उसी सदन के, जबकि संयुक्त समिति में
दोनों सदनों के सदस्य उपस्थित होते हैं। अब द्वितीय वाचन का दूसरा उपचरण है समिति अवस्था। सामान्यतः विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाता है, जिसमें समिति विधेयक की खंडवार विस्तार पूर्वक समीक्षा करती है, लेकिन वे विधेयक के मूल स्वरूप या विषय में परिवर्तन नहीं कर सकती। समीक्षा के उपरांत अपने सुझावों सहित समिति वापस इसे सदन को भेज देती है। फिर उसके बाद द्वितीय वाचन का तीसरा उपचरण है विचार विमर्श की अवस्था। प्रवर समिति से विधेयक वापस आने पर सदन भी विस्तार पूर्वक विधेयक की प्रत्येक धारा पर सूक्ष्म विचार विमर्श करता है। प्रत्येक धारा पर मतदान किया जाता है। संशोधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर संशोधन स्वीकार हो जाते हैं तो वे विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। फिर आता है तृतीय वाचन। उसके बाद यह वाचनों की अंतिम अवस्था है। इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। यह केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, अर्थात इसमें वोटिंग होती है। अगर सदन इसे बहुमत से पारित कर दे तो पीठासीन इसे दूसरे सदन को भेज देता है। पहले सदन में विधेयक पारित होने के बाद दूसरे सदन में विधेयक, दूसरे सदन में यही 3 वाचन होते हैं। दूसरे सदन के समक्ष 4 विकल्प होते हैं। पहला, वे विधेयक को जैसा प्रथम सदन में मिला उसी रूप में पारित कर दे बिना संशोधन के, तो यह विधेयक राष्ट्रपति के पास चला जाता है। अगर द्वितीय सदन संशोधन के साथ पारित करे, प्रथम सदन को पुनः भेजे तथा प्रथम सदन उन संशोधनों को अस्वीकार कर दे, या द्वितीय सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे सीधा, या विधेयक पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना करे और उसे 6 माह तक लंबित रखे, तो इन 3 स्थितियों में गतिरोध माना जाता है तथा राष्ट्रपति गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अब लास्ट स्टेप है राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग या संयुक्त बैठक द्वारा पारित विधेयक, अर्थात या तो दोनों सदनों में अलग अलग पारित हो जाता है विधेयक, उसके बाद राष्ट्रपति के पास आता है, या गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु जाता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। वे अनुमति दे सकता है, वे स्वीकृति हेतु विधेयक को रोक सकता है, वे पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन के पास वापस लौटा सकता है। अब इसमें अगर राष्ट्रपति स्वीकार कर देता है तो वे विधेयक अधिनियम बन जाता है। यदि विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाया है तथा संशोधन सहित या बिना संशोधन के राष्ट्रपति को दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति इसे स्वीकृति देने हेतु बाध्य होता है। यह होती है विधेयक की संपूर्ण प्रोसेस। धन्यवाद।